टेन इनवर्स प्रोपोर्शनल एक्सरसाइज 11.2 शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, क्लास 8 का। तो इसमें क्या है कि इसमें ये सारे इनवर्स वाले होंगे। डायरेक्ट वाले तो हमने कर लिया। इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे पता चलता है, तो हमने ये बता दिए थे कि ना कि एक को यदि इंक्रीज करोगे और दूसरा डिक्रीज हो जाएगा तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन में। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो नंबर ऑफ वर्कर्स है और टाइम टेकन है, मतलब टाइम टेकन मतलब उस वर्क को कंप्लीट करने का जो टाइम लगेगा। नंबर ऑफ वर्कर यदि बढ़ाओगे तो वर्क मतलब टाइम टेकन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो 2 वर्कर्स है और उसमें हमारे टाइम लगता है सपोज करो 10 आवर्स। यदि ये वर्कर को हम यदि 4 कर दें, डबल कर देंगे, तो टाइम क्या हो जाएगा, 5 आवर्स लगेंगे। जो 2 वर्कर में यदि 10 आवर्स लग रहे हैं तो 4 वर्कर्स में कितने टाइम लगेंगे, टाइम भी आधे हो जाएंगे ना, 5 आवर्स हो जाएंगे। तो ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। नंबर ऑफ वर्कर्स को हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वर्क कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो कम हो रहा है। तो एक को इंक्रीज करके दूसरा डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो ऐसे होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। अब ये वाले जो एक्सरसाइज है इसमें यही सीखना है इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। डायरेक्ट के बारे में हमने पिछले एक्सरसाइज में कर लिया था। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। 1 में लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इनवर्स प्रोपोर्शन में है। पहला है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। जैसे अभी हमने एग्जांपल बता दिए थे कि वर्कर यदि इंक्रीज करोगे तो टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा जॉब मतलब जो भी वर्क है उसको कंप्लीट करने में। तो एक को इंक्रीज करें तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, यानी ये इनवर्स में। तो फर्स्ट वाला हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हो गया इनवर्स प्रोपोर्शन में। सेकेंड, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन ए यूनिफॉर्म स्पीड। यानी डिस्टेंस यदि ज्यादा होगा तो टाइम भी ज्यादा लगेंगे। तो इसका मतलब ये तो डायरेक्ट है, तो ये तो इनवर्स नहीं हुआ। चलो थर्ड वाला, एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड एंड द क्रॉप्स हार्वेस्टेड। जितने ज्यादा जमीन होंगे उतना ही ज्यादा क्रॉप्स होंगे, इसका मतलब ये भी डायरेक्ट में है। फोर्थ देखते हैं, द टाइम टेकन बाय फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल्स। यानी इसमें यदि स्पीड बढ़ा देंगे तो नेचुरली टाइम कम लगेगा। तो इसका मतलब एक को इंक्रीज करें तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो एक तो हो गया फोर्थ पार्ट इनवर्स में। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट, क्या लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो जितना ज्यादा पॉपुलेशन होंगे उतने ही एरिया ऑफ लैंड हो जाएंगे, एक पर्सन के लिए कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो एक हो गया फिफ्थ पार्ट। ये 3 है इसके इनवर्स प्रोपोर्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि जैसे इसमें है कि इन ए टेलीविजन गेम शो द प्राइज ऑफ मनी ऑफ 1 लाख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमोंगस्ट द विनर्स। द कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज गिवन to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। अब जैसे नंबर ऑफ विनर्स है 1, तो प्राइज ऑफ ईच विनर है कितने, 1 लाख। नंबर ऑफ विनर्स यदि 2 है तो प्राइज ऑफ ईच विनर हो जाएंगे कितने, 50,000 हो गया। इसका मतलब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ विनर्स को यदि हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है। और हमें फिर 4 है तो क्या होगा, 5 है तो क्या होगा, 8 है, ये हमें निकालना है। तो इनवर्स में हमने जैसे समझाए थे शुरू में कि उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे है नंबर ऑफ, एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि इसमें हमेशा इसका और इसका प्रोडक्ट सेम होता है। जैसे 1 × 1 लाख करो
तो 1 लाख होगा, और 2 इंटू 50,000 करो, ये भी 1 लाख होगा। यानी इस दोनों का प्रोडक्ट सेम होता है। डायरेक्ट में हमने क्या किया था कि रेशियो सेम होता है, जैसे 1/1 लाख इज इक्वल टू 2/50,000, ये सेम होते थे डायरेक्ट वाले में। डायरेक्ट में रेशियो सेम होता है, लेकिन इसमें रेशियो सेम नहीं होता है, इनवर्स में मल्टीप्लाई करके सेम होता है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करो, वही आंसर आएगा जो इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो हमें ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, एक यही टेबल बना लेते हैं। जैसे हमारे पास है नंबर ऑफ विनर्स, एक में लिखा है नंबर ऑफ विनर्स और दूसरे में लिखा है प्राइज ऑफ ईच विनर, प्राइज ऑफ ईच विनर। अब नंबर ऑफ विनर्स में है 1, प्राइज ऑफ ईच विनर है 1 लाख। नंबर ऑफ विनर है 2, प्राइज ऑफ ईच विनर है 50,000। फिर हमें निकालना है 4 है तो क्या होगा, x ले लेता हूँ। 5 है तो क्या होगा, y ले लेता हूँ। 8 है तो क्या होगा, z ले लेता हूँ। 10 है तो क्या होगा, p ले लेता हूँ। और एक लास्ट है 20 है तो क्या होगा, ये q ले लेता हूँ। ये हमें फाइंड करना है। तो ये तो हम पता कर लिए कि ये इनवर्स में है, यानी ये जो है क्या है, किस में है, इनवर्स प्रपोर्शन में है। क्योंकि ये नंबर ऑफ विनर्स बढ़ रहा है तो उसका प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है ईच विनर का। तो इनवर्स तो पता चल गया। इनवर्स में होता क्या है कि इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट सब सेम होंगे। इनवर्स में ये होता है। तो हम किसी के साथ भी कर सकते हैं, जैसे इसको इसके साथ कर लेते हैं। तो 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू एक्स। इनवर्स में ऐसे करते हैं। तो x निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एक्स। 4 से काट देता हूँ, 4 2 जा 8, 5 1 3 0। तो ये हमारे पास x आ गया 25,000। दूसरा पार्ट है इसके साथ, इसमें भी हम कर देंगे। इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई सेम होगा, यानी 1 इंटू 1 लाख अगेन वही इज इक्वल टू 5 इंटू वाई। तो y निकाल लेंगे तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, इसको काट देता हूँ तो ये हो जाएगा 20,000। तो हमारे पास y आ गया कितना, 20,000। अब ये बच गया। अब फिर से वही 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल 8 इंटू जेड। 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 8 इंटू जेड। तो z कितना हो जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 8। कैंसिल कर लेते हैं पहले, 2 से 2 4 जा, 2 से 50,000 हो जाएगा। 4 से काट देता हूँ डायरेक्ट, 4 1 जा 4, 2 जा 5 0 0 12, ये आ गया z इज इक्वल टू 12,500। ये भी आ गया। अब बच गया ये, फिर 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 10 इंटू पी। 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 10 इंटू पी। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10। तो p आ गया 10,000। तो ये भी आ गया। अब ये लास्ट पार्ट बच गया इसमें ये। अब फिर इसको इसके साथ कर देंगे, 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 20 इंटू पी। 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 20 इंटू पी। पी निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20, ये काट दो तो ये हो जाएगा 5,000। तो हमारे पास P भी आ गया। P नहीं, ये Q है, हमने इसको Q लिया था। तो Q आ गया हमारे पास, ये Q है। तो Q आ गया कितना, 5,000। तो ये सारे हमारे पास आ चुके हैं। यानी आंसर हमारे पास क्या आया, 4 का आया। यहाँ पे हम आंसर फाइनल लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि हमारे पास 4 का आया है, यह है ना 4 का x जो आया 25,000। तो हो जाएगा 4 आगे लिख देंगे 25,000। फिर 5 का है y हमने निकाला है अभी ये 20,000।
तो यहाँ लिख देंगे 5, आगे 20,000। 8 का है Z हमारे पास आया 12,500, तो 8 के आगे लिख देंगे 12,500। 10 का आ रहा है P, तो 10 के आगे P हमारे पास ये आ गया है कितना 10,000, तो यहाँ लिख देंगे 10,000। और 20 का आ गया Q, तो 20 के आगे Q हमारे पास आ गया है 5,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 5,000। ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर लें। धन्यवाद।